बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का सवाल है कि यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम अल हराम के रोज़े की क्या फ़जीलत है, आया रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और ये कहाँ से साबित है। दूसरा, और इसकी नीयत का क्या है, इसकी नीयत का तरीक़ा कार क्या है, कैसे नीयत करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम अल हराम के रोज़े की फ़जीलत की तरफ आते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज कौन सी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलातुल लैल यानी रात की नमाज, यानी तहज्जुद की जो नमाज है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे आला नमाज है, अफजल नमाज है। और इसी तरह फिर सवाल किया कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम अशूरा। इन सरकार ने फरमाया 10 मुहर्रम अल हराम का जो रोज़ा है रमज़ान शरीफ के बाद सबसे अफजल रोज़ा है। यानी रमज़ान शरीफ के बाद अगर किसी रोज़े को ज़्यादा फजीलत हासिल है तो वो यौम अशूरा का रोज़ा है। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूद अशूरा का दिन रोज़ा रखते हैं। यानी यहूदी जो हैं 10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या यहूद तुम इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने कहा कि ये दिन अज़मत वाला है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन और उसके लश्कर से निजात दी थी। अदाए शुक्र के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा, इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने के ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन खुद भी रोज़ा रखा और सहाबाए किराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ और दीगर सियासता के अंदर मौजूद है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखा तो और उसका सहाबा को भी हुक्म दिया, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की तो यहूद व नसारा ताज़ीम करते हैं, यानी यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं। अगर हम भी उन रोज़ा रखेंगे तो हमें उनके साथ तो मुशाबियत हो जाएगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर आइंदा साल हयात ज़हरी बाकी रही तो हम भी नामी मुहर्रम और हराम का भी रोज़ा रखेंगे। अब रहा सवाल कि इस दिन के रोज़े की नियत का तरीक़ा क्या है, नियत किस तरह करनी चाहिए। तो याद रखें, नियत के मुतालिक लोग सवाल करते हैं कि नियत किस तरह करनी चाहिए, कौन से अल्फाज हैं। तो इसके बारे में याद रखें, नियत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। जब आपने दिल के अंदर पुख्ता इरादा कर लिया रोज़ रखने का, यही नियत काफ़ी है। यानी जब सहरी के टाइम आप उठे, बेदार हुए सहरी की, तो अपने आप से सवाल किया, दिल से सवाल करें कि क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा, रोज़ा रखने के लिए सहरी कर रहा हूँ। तो यही नियत ही काफ़ी है। दिल के अंदर पुख्ता इरादा हो गया, यही नियत काफ़ी है। ज़ुबान से नियत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। अगर अल्फाज अदा कर दे तो बेहतर है, वरना दिल के पुख्ता इरादे का नाम ही नियत है।